प्रोडक्ट को कहते हैं क्वायर जियो टेक्सटाइल। उसकी जड़ें जो है बड़ी हो जाएंगी और उन जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ लेंगी, जकड़ लेंगी, जिससे हमारा भूमि का कटाव स्वतः रुक जाएगा। क्वायर जियो टेक्सटाइल नारियल के रेशे से बना होता है। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है, जियो टेक्सटाइल भूवस्त्र इसको कहते हैं। जहाँ पर मिट्टी का कटान होता है, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है या जहाँ पर ज्यादा पहाड़ खिसकते हैं, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु को देखते हुए उसी तरीके के प्रोडक्ट को हम वहाँ के लिए रेकमेंड करते हैं। अब जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होती है, जहाँ लैंड स्लाइडिंग हमेशा हुआ करती है, वहाँ के लिए हमारे यहाँ ये 700 GSM में क्वायर भूवस्त्र उपलब्ध होता है। इसको हम एक लेयर दे देते हैं और लेयर देने के बाद में फिर इसमें विजिटेशन करते हैं। जो वहाँ की लोकल लेवल पर की ग्रास होती है या वनस्पति होती है, हम उसको वहाँ पर लगा देते हैं और उसको लगाने के बाद में फिर ये एक निश्चित समय के बाद में ऑटोमेटिक, चूंकि क्वायर बायोडिग्रेडेबल होता है, इसका ये प्राकृतिक गुण होता है कि ये जमीन में स्वतः मिल जाता है और उसके बाद में ये खाद का काम करता है। जब ये खाद का काम करेगा तो स्वाभाविक है कि वनस्पति जो हमारी है, जो बढ़ गई है, उसकी जड़ें जो है बड़ी हो जाएंगी और उन जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ लेंगी, जकड़ लेंगी, जिससे हमारा भूमि का कटाव स्वतः रुक जाएगा। उत्तराखंड में चूंकि जगह जगह पर लैंड स्लाइडिंग होती है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो आती है, हम किसी भी तरीके की जब भी फार्मिंग करते हैं या घर में लगाएं या खेती बाड़ी करें, सबसे बड़ी समस्या होती है पानी। हमें कोकोपीट से सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, इसमें पानी का कंजम्पशन बहुत कम होता है। अब ये कह लीजिए कि अगर जैसे मैं एज ए इंडिविजुअल अपने घर में पौधे रखती हूँ और मुझे कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है, तो माइंड में टेंशन ये होगी कि पीछे से पानी कौन देगा, मेरे पौधे खराब हो जाएंगे। पर अगर मैंने उसमें कोकोपीट में पौधे लगा रखे हैं तो इस तरह की मेरे को प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जहाँ पे पानी की दिक्कत है, उस जगह के लिए तो एक वरदान की तरह है और ये कह लीजिए वेस्ट का बेस्ट यूज हो रहा है और तो इको फ्रेंडली है। आज के टाइम में हम देखें, हमें हर चीज के लिए अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, इको फ्रेंडली चीजों को हमें महत्व देना है। तो ये तो ऐसा है कि हम एक मिट्टी से सोना बनाने वाली चीज हो रखी है ये। नमस्कार, मैं रंजन तिवारी, मैनेजर क्वायर बोर्ड उत्तराखंड देहरादून से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वायर बोर्ड, जो कि सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम मंत्रालय भारत सरकार की संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कयर अनुसंधान, विकास, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार, मानव संसाधन विकास तथा जो ग्रामीण स्तर पर महिलाएं जो नारियल के उद्योग में लगी हुई हैं, उनके जीविकोपार्जन के सुलभ साधन उपलब्ध कराना है। कयर बोर्ड का हेड ऑफिस कोचीन में है और कयर बोर्ड के हमारे देश में 30 आउटलेट्स हैं, शोरूम हैं, जिनके माध्यम से हम जो नारियल के रेशों से बने उत्पाद हैं, उनको हम अपने शोरूमों के माध्यम से बेचवाते हैं। और नारियल के रेशे से बने उत्पाद इको फ्रेंडली होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, 100% नेचुरल होते हैं, इनमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ये सारे उत्पाद हमारे कयर बोर्ड देहरादून के शोरूम में देखने को मिलेंगे और आम जनमानस के लिए उपलब्ध हैं। सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, आराम से तरह तरह के डिजाइनों में खरीदे जा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमें एक तो पहचान नहीं होती और दूसरी बात क्या होती है, हम सस्ते के चक्कर में मारे जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरकारी आउटलेट है, यहाँ चीज महंगी ना मिल रही हो, पर इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ईसी का। लो ईसी और हाई ईसी, इनको बनाने की टेक्नोलॉजी का इस तरह से फर्क है कि पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी का फर्क होता है। मार्केट में जो सस्ता मिल रहा है वो लो ईसी का होता है, जिसमें पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। पर जो हमारे यहाँ पे आपको मिलेगा वो हाई ईसी का प्रोडक्ट होगा, जिसमें आपको पानी जो है कम से कम यूज होगा। इसका ये डिफरेंस आ जाता है, मेजर डिफरेंस टेक्नोलॉजी का। देखिए, अगर वो टेस्ट करना चाहता है तो इसको पानी डालने से टेस्ट कर सकता है। जैसे हम ये बना रहे हैं, हमारा एक ये पैकेट है, इसमें आप तकरीबन 25 लीटर पानी डालेंगे तो एक अगले दिन आपका ये 25 लीटर बन चुका होगा। और अगर आप वो मार्केट से लेंगे तो आप अगर देखेंगे तो उसमें आपका हार्डली उसकी जो कैपेसिटी उठ के आएगी, इससे आधी भी नहीं होगी। तो इस तरह से वो देख सकते हैं, आधे से ज्यादा का फर्क आ जाता है। इसलिए कॉस्ट के पीछे लोग थोड़ा सोच लेते हैं, पर वो ये ना कहते हैं कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार।
अब जैसे कि एक नारियल है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं या जला देते हैं, तो हमारा विभाग किस तरीके से इस वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट आइटम को वेल्थ की तरफ ले जा रहा है, किस तरीके से हम मूल्य वर्धित चीजें तरह तरह की बना रहे हैं, ये हम चीजें आपको दिखाते हैं कि हमारे इन कयर उत्पादों की श्रृंखला में क्वायर मैटिंग आती है जो कि फ्लोरिंग के लिए उपयोगी होती है। इको फ्रेंडली होने के साथ साथ में डस्ट एब्जॉर्बर भी होती है जो कि डस्ट को भी रोकती है। ये हमारे पहाड़ों में जहाँ पर बहुत ज्यादा बद्रीनाथ, केदारनाथ या अन्य पहाड़ी जो इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा बर्फ पड़ती, बहुत ठंड होती है, वहाँ पर फ्लोरिंग के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा हमारे कयर के पावदान है। आज हम देखते हैं कि हर घर में जैसे ही कयर की बात आती है तो हमारा दिमाग तुरंत चला जाता है कि हर घर में क्वायर होता है। जैसे घर में एंट्री करते हैं, क्वायर का डोरमैट आपको देखने को मिलेगा। ये तरह तरह के डोरमैट हम लोग क्वायर बोर्ड को बनाता है और ये अपने शोरूम के माध्यम से बिकवाता है। और इसी तरीके से हम जो है कयर के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके उनके उत्पादों को बनवाते हैं। इसी तरीके से अन्य उत्पादों की श्रृंखला में हमारा जो है ये गद्दे आते हैं, रबराइज्ड क्वायर मैट्रेस। आप जानते हैं कि आजकल की मार्केट में हमारे यहाँ तरह तरह के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गए हैं, तरह तरह के गद्दे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मनुष्य 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है, मुश्किल को 6 घंटे के लिए सोता है। तो सोने के लिए स्लीपिंग ट्रिप्स के अंतर्गत जो है गद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि हम जहाँ पर सो रहे हैं, जहाँ नींद ले रहे हैं, वो हमारे सपोर्टिव मैट्रेस किस टाइप के होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्वायर बोर्ड ने रबराइज्ड क्वायर मैट्रेस, जो कि ये 100% इको फ्रेंडली होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, बैक पेन के लिए गद्दे बहुत अच्छे होते हैं जो कि क्वायर पर हम लोग बनाते हैं। ये भी हमारे शोरूम के माध्यम से आसानी से मिल जाएगा। ये तकिया जो है हम लोग रखते हैं नारियल की। इसकी खासियत ये है कि पहले समय में लोग सेमल की तकिए के लिए प्रीफर करते थे कि जिसको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती थी तो सेमल की तकिए के लिए डॉक्टर लोग बताते थे कि सेमल की तकिया लगाना। पहली चीज तकिया तो छुड़वा देते थे, लेकिन जब थोड़ा सा किसी को तकिया लगाना जरूरी ही हो तो सेमल की तकिए के लिए रिकमेंड किया जाता था। ये चूंकि नारियल होता है, के रेशे से बना होता, नेचुरल होता, कोई नुकसानदायक नहीं होता, इसलिए तकिए जो है बहुत उपयोगी होते हैं। और ये हमारी खाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पौधे सूखने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 4-5 दिन तक अगर मान लीजिए कि घर के बाहर जाना है किसी को, तो समस्या है कि घर में पानी पौधों को कौन देगा, इतने महंगे महंगे पौधे हमने लगा रखे हैं। उस दशा में यदि आप हमारे यहाँ की खाद इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्वायर पिट बोलते हैं, और एक गमले लेते हैं, तो 4-5 दिन तक आप घर छोड़ करके चले जाइए, बंद कर दीजिए, उसमें पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी 40% पानी की कमी को करता है। ये हमारे स्टिक हैं कि इस तरीके से मनी प्लांट लगा लगा करके हम लोग बढ़ाते रहेंगे। और बाकी आप देख रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट उत्पाद हैं, डोरमैट तरह तरह के डिजाइन में है। ये देखिए हमारे जो है लोगों ने क्वायर से निर्मित चप्पल भी तैयार किया हुआ है, इसमें नीचे से क्वायर लगा हुआ है। ये गर्मियों में आपको ठंड पहुंचाएगा, जाड़ों में आपको गर्म करेगा। क्वायर का ये प्राकृतिक गुण होता है। क्वायर बोर्ड का हमारा वेबसाइट है quireboard.gov.in।